नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर। दिल्ली में महिला वोटर्स को साधने के लिए तीनों मुख्य राजनीतिक दल पूरी ताकत अपनी झोंक रहे हैं। जहां आम आदमी पार्टी ने महिला सम्मान योजना का ऐलान किया था, वहीं सोमवार को कांग्रेस ने प्यारी दीदी योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत कांग्रेस ने दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपए महीने देने का वादा किया है, जो कि आपकी स्कीम से 400 रुपए ज्यादा है। तो क्या चुनाव में महिलाओं का इस तरह सम्मान राजनीतिक दलों के लिए जीत का विधान बन गया है? हमारी ये रिपोर्ट देखिए। Implemented. हमारा भाई कैसा हो? हमारा भाई कैसा हो? चुनाव के बाद आपके अकाउंट में 1000 रुपए नहीं आएंगे, आपके अकाउंट में 2100 रुपए आएंगे। चुनावी गारंटी दे रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस ने सोमवार को महिलाओं के लिए पहली घोषणा की, जिसके तहत प्यारी दीदी योजना का ऐलान किया गया। सोमवार को इस योजना का ऐलान कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने किया। उन्होंने वादा किया कि जिस तरह कर्नाटक में योजनाओं को जमीन पर उतारा गया है, उसी तरह दिल्ली में किया जाएगा। I am confident that Congress government will come in Delhi. We are going to implement on the first day of the cabinet, 2,500 rupees will be implemented, and I think as soon as the political process starts, whatever the decision has been taken in Karnataka on the same model, 2,500 rupees, this Pyari Didi Yojana will be implemented and the rest will be announced later. इस योजना के तहत कांग्रेस ने दिल्ली में सरकार बनने पर महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने का वादा किया है। कांग्रेस की इस गारंटी को आम आदमी पार्टी की महिला सम्मान योजना की काट माना जा रहा है, जिसका ऐलान आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने किया था। मेरे पास इस दौरान जब ये सारा हम काम कर रहे थे, कई महिलाएं आई और महिलाओं ने कहा कि जी महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, 1000 रुपए से काम नहीं चलेगा। मैं ऐलान कर रहा हूं, कल से रजिस्ट्रेशन चालू होगा और रजिस्ट्रेशन 2100 रुपए का होगा, 1000 रुपए का नहीं होगा। अगर सम्मान राशि को छोड़ दें तो योजनाएं एक जैसी हैं। दोनों योजनाओं के केंद्र में महिलाएं हैं। दोनों ही योजना के तहत महिलाओं के खाते में पैसा भेजने की बात कही गई। जहां महिला सम्मान योजना के तहत आपने वादा किया है कि सरकार बनने पर दिल्ली की महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देगी, वहीं प्यारी दीदी योजना के तहत कांग्रेस ने दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपए महीना देने का ऐलान किया। इसी तरह योजना का ऐलान चुनाव के समय कांग्रेस ने कर्नाटक में किया था, जिसका सीधा फायदा मिला और कर्नाटक में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला। मई 2023 में हुए चुनाव में कांग्रेस को कर्नाटक की 224 विधानसभा सीटों में से 135 पर जीत मिली थी। वहीं बीजेपी दूसरे नंबर पर रही, उसे 66 सीटों पर ही जीत मिल सकी थी। 19 सीटों पर जनता दल सेक्युलर जीती थी। यही वजह रही कि कांग्रेस ने प्यारी दीदी योजना का ऐलान कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार से कराया। इसके पीछे भी खास रणनीति रही। दरअसल कर्नाटक सरकार महिलाओं को हर महीने 2000 की सम्मान राशि दे रही है, इसलिए दिल्ली की महिला वोटर्स को भरोसा दिलाने के लिए डीके शिवकुमार ने इस योजना की घोषणा की। Their promise can't be implemented. Our promise we have already implemented. We request the people of Delhi to rely upon us. We have an history. Whatever we promise, we will deliver. So we believe that there is a lot of problem in a common man because of the price rise. We want to sort out the people's problem. That is why we are announcing these guarantees. मैं ये मानता हूँ, आज जिस तरीके के हालात दिल्ली में बने हैं और खास तौर पे जिस तरीके से रसोई आज आम आदमी के जो खाना है वो दूर होता जा रहा है, ऐसे में 2500 रुपए हर महिला को देना बहुत आवश्यक था और बहुत जरूरी है। आज लगातार बेरोजगारी और महंगाई की मार झेलती, महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न को झेलती हमारी महिला को सशक्त करना हम सबकी बहुत जिम्मेदारी थी।
हमने बहुत सोच समझ के इसका पूरा प्लान तैयार किया है। आप और कांग्रेस दोनों ने महिलाओं के लिए योजनाओं का ऐलान करके महिला वोटर्स को साधने की कोशिश की, क्योंकि जिसके साथ दिल्ली की आधी आबादी होगी, दिल्ली की जीत उसके लिए उतनी ही आसान हो जाएगी। कांग्रेस की नजर दिल्ली की 71 लाख से ज्यादा महिला वोटर पर है। दरअसल सोमवार को चुनाव आयोग ने दिल्ली की फाइनल वोटर लिस्ट जारी की, जिसके तहत दिल्ली में महिला वोटर्स की संख्या बढ़ी। चुनाव आयोग के डेटा के मुताबिक दिल्ली में कुल मतदाता 1,55,24,858 हैं। इसमें से पुरुष मतदाताओं की संख्या 83,49,645 और महिला मतदाताओं की संख्या 71,73,952 है। 71 लाख से ज्यादा इन्हीं महिला वोटर्स पर राजनीतिक दलों की नजर है, जिन्हें साधना सबसे बड़ा चैलेंज है। यही वजह है कि महिलाओं के लिए योजनाओं का ऐलान किया जा रहा है। महिला वोटर्स को साधने में आप और कांग्रेस ही आगे नहीं, बल्कि बीजेपी ने भी पूरा दम लगा रखा है। अब तक बीजेपी ने महिलाओं के लिए किसी योजना का ऐलान तो नहीं किया है, लेकिन रविवार को दिल्ली के रोहिणी में चुनावी रैली के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने देश भर में महिलाओं के लिए चलाई जा रही योजनाओं का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि बीजेपी महिलाओं की पहली पसंद वाली राजनीतिक पार्टी है। साथियों, बीते दशक में भाजपा देश की माताओं, बहनों, बेटियों की पहली पसंद बनी है। इसके पीछे भाजपा की नीतियां हैं। महिलाओं के लिए करोड़ों शौचालयों का निर्माण हो, उज्ज्वला गैस का कनेक्शन देना हो, करोड़ों घरों की रजिस्ट्री महिलाओं के नाम पर हो, सुकन्या समृद्धि योजना हो, गर्भवती महिला के खाते में 6,000 रुपए की मदद भेजना हो। महिलाओं के हित में केंद्र सरकार अनेकों योजनाएं चला रही है। भाजपा की अनेक राज्य सरकारें भी माताओं, बहनों के लिए विशेष योजनाएं चला रही है। पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि दिल्ली में महिलाओं के हितों का ख्याल रखा जाएगा। ऐसे में बहुत मुमकिन है कि आने वाले दिनों में जब बीजेपी चुनावी घोषणा पत्र जारी करेगी, तब उसमें महिलाओं के लिए कुछ खास हो सकता है। वैसे भी प्रधानमंत्री अपनी रैली में साफ कर चुके हैं कि दिल्ली में जनहित में चलाई जा रही किसी योजना को बंद नहीं किया जाएगा। झूठ फैला रहे हैं, ये दिल्ली वालों को डरा रहे हैं कि बीजेपी आएगी तो ये बंद हो जाएगा, वो बंद हो जाएगा। लेकिन मैं दिल्ली वालों को विश्वास दिलाने आया हूं, भाजपा सरकार में दिल्ली में जनहित की कोई योजना बंद तो नहीं होगी, लेकिन उसमें जो बेईमानों का ठेका है ना, उनको बाहर निकाला जाएगा। महिलाओं के लिए सम्मान राशि की घोषणा का असर बीजेपी देख चुकी है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिला है। दिल्ली में देखें तो मुफ्त की योजनाएं ही आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी ताकत रही। आपकी इस ताकत पर कांग्रेस इस बार चोट करना चाहती है। यही वजह है कि कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी से एक कदम आगे बढ़ते हुए महिलाओं को प्यारी दीदी योजना के तहत 2,500 रुपए महीना देने का ऐलान किया। हालांकि राजनीतिक दलों की ऐसी घोषणाओं पर दिल्ली के लोगों की मिलीजुली राय है। कुछ को लगता है कि ऐसा करना महिलाओं को आर्थिक तौर पर मजबूत करना है, जबकि कुछ लोग इस तरह की योजनाओं को विकास की राह में बाधा मानते हैं। मिलना मुलना कुछ नहीं है, कुछ नहीं मिलना, ये सब कहते ही हैं। इलेक्शनों के बाद किसी ने नहीं आना, अब तो खाली फार्म भर भर के रखी जा रहे हैं। पैसा किसी ने भी नहीं देना है, ये सब बेवकूफ बनाई, जितना मोदी ने बनाता है भी बना देगा। हमारे यहाँ बिजली फ्री है, तलक बार के अंदर लाइट और पानी फ्री है, और बस की सुविधा कर दी उन्होंने। लेडीजों को अभी नौकरी भी देगा। अगर केजरीवाल करता है, अब जैसे अब लगा तो हुआ है आतिशी वगैरह, तो हम केजरीवाल को भी दे सकते हैं। अभी देखते हैं इसका।
महिलाएं बस चेंज चाहती हैं, एक अच्छा हमको सेफ्टी मिले इंडिया दिल्ली के अंदर, जो कि हमें नहीं मिल पा रही है। एक महिला के क्या मुद्दे हो सकते हैं कि वो आराम से अपने ऑफिस जा सके, सेफली जा सके, वहां से आ सके। हालांकि अब की बार कांग्रेस, आप और बीजेपी तीनों दल महिलाओं के हित वाली योजनाओं का ऐलान कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली की महिला वोटर किस पर सबसे ज्यादा भरोसा करेगी, किस दल की योजना पर उन्हें विश्वास होगा, उसी की तरफ महिलाओं का झुकाव होगा और उसी दल की राह आसान होगी। दिल्ली से दिव्या अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।